परमाणु किसी तत्व का वे सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, नोबल गैसों के अतिरिक्त तथा उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान परमाणु कहलाता है। परमाणु क्या है? हमारा किसी भी तत्व का छोटे से छोटा वो कण है जिसे हम परमाणु कहते हैं, और ये जो है ये हमारा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। नोबल गैसों के अलावा उसमें और जो एलिमेंट है उसका जो परमाणु है उसमें उस एलिमेंट के सारे गुण क्या हैं? विद्यमान हो, यानी उसमें उपस्थित हो, तो उसे हम बोलते हैं परमाणु। अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु का वे औसत सापेक्ष द्रव्यमान जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान को 12 इकाई मानकर उसके 1/12वें भाग के सापेक्ष लिया जाता है, इसी को हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है? जो हमारा कार्बन के विशिष्ट समस्थानिक है, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें द्रव्यमान के वे भाग के रूप में इसे परिभाषित हम कर सकते हैं, और इसी को हम बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब देखते हैं उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान हमें यहाँ दे रखे हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32 होता है। अब देखते हैं अणु। अणु क्या है? अणु यानी मॉलिक्यूल किसी तत्व अथवा यौगिक का वह छोटा कण होता है जो सामान्य दिशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। ये पदार्थ के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, अणु कहलाता है। कहने का मतलब है कि हमारा कोई तत्व है और यौगिक है, उसका छोटे से छोटा तत्व हो या यौगिक हो, उसका छोटे से छोटा जो कण होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा अणु होता है, जो सामान्य दिशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। इसकी एक क्वालिटी क्या है? ये किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र रह सकता है। ये पदार्थ के सभी गुणों को क्या शो करता है, इसलिए हम इसे अणु कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। एक परमाणु हमने ले लिया ऑक्सीजन का, यहाँ पर एक परमाणु है और एक परमाणु हमने और ले लिया जिसका ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो एक परमाणु और एक परमाणु मिलाकर ऑक्सीजन के O2 बनाएगा, जो हमारा ऑक्सीजन का एक अणु होगा। अब बात करते हैं आणविक द्रव्यमान, यानी अभी हमने अणु पढ़ा, अब अणु जो है उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, तो उस द्रव्यमान को हम बोलते हैं आणविक द्रव्यमान, यानी मॉलिक्यूलर मास। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। देखिए हमारा कोई भी पदार्थ है वो सब कैसे मिलकर बना है? अणुओं से मिलकर बना है, और अणु जो है वो किससे मिलकर बने? परमाणु से मिलकर बने। तो जो उसके परमाणु है अणु के अंदर, तो उनके जो परमाणु है उनका द्रव्यमान भी होगा, जाहिर सी बात है। तो जितना उनका द्रव्यमान होगा उनको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? आणविक द्रव्यमान निकल आएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं यौगिकों के अणु। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। क्या बोल रहा है? अलग अलग तत्व है हमारे पास, वो क्या कर रहे हैं? आपस में मिलकर एक निश्चित अनुपात में आपस में मिल रहे हैं और यौगिकों के अणु बना रहे हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारा जल। जल जो है दो तत्वों से मिलकर बना है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन का रेशियो जो है 1, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:8 है, यानी 1:8 है। ऐसे ही हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन जो है 14 अनुपात यानी 14:3 है, यानी 14:3 है अमोनिया कार्बन। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, जहाँ कार्बन का अनुपात कार्बन 3 है और ऑक्सीजन जो है 8 है।
अब देखते हैं आयन। आयन क्या होता है? आवेशित परमाणुओं का समूह आयन कहलाता है। आवेशित परमाणुओं के समूह मूलक यानी रेडिकल्स भी कहे जाते हैं। आवेश आधार पर आयन दो प्रकार के होते हैं। जो हमारा आवेश है वो क्या है? आवेशित परमाणु यानी परमाणु पर जो है या तो प्लस का चार्ज होगा या फिर माइनस का चार्ज होगा, या तो परमाणु या परमाणु के ग्रुप पर प्लस का चार्ज होगा या माइनस का चार्ज होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। तो इसे हम मूलक भी बोलते हैं यानी रेडिकल्स भी कह सकते हैं। जो हमारे आयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा धन आयन, जिसको बोलते हैं हम पॉजिटिव आयन या फिर कैटायन। दूसरा होता है हमारा ऋण आयन, जिसको बोलते हैं हम नेगेटिव आयन या एनायन। अब धन आयन देखते हैं ये क्या होते हैं। धन आवेशित आयन कैटायन कहलाते हैं, यानी ये जो होते हैं इनके ऊपर ये जो एटम के ऊपर कैसा चार्ज होगा? प्लस का चार्ज होगा। परमाणु के ऊपर प्लस का जब चार्ज होगा तो हम उसको बोलेंगे धन आयन या धन आवेशित आयन या कैटायन बोलेंगे। जब हमारा परमाणु के ऊपर माइनस का निशान होगा तब हम इसको ऋण आवेशित आयन या ऋण आयन यानी एनायन बोलेंगे। आयन पर उपस्थित आवेश संयोजकता कहलाता है। जो हमारा आयन है उस पर जो आवेश है या तो प्लस का या माइनस का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजकता यानी वैलेंसी कहते हैं। अब आता है हमारा बहुपरमाणुक आयन। ये क्या होते हैं? दो या अधिक परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान रहता है बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। ये या तो दो से ज़्यादा इस पर परमाणु का ग्रुप होगा और इन पर नेट आवेश क्या है? रहता है, तो इनको बोलेंगे हम बहुपरमाणुक आयन कहेंगे। उदाहरण देखते हैं बहुपरमाणुक आयन के। पहले देखिए हमारा बहुपरमाणुक धन आयन। इसमें जो है हमारा अमोनिया होगा NH4 और इस पर चार्ज कौन सा होगा? प्लस का। इसको बोलेंगे हम अमोनियम आयन। फिर आता है हमारा बहुपरमाणुक आयन OH-, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। फिर हमारे पास आता है CO3, इसे बोलेंगे हम कार्बोनेट आयन। फिर CO2 और इसमें माइनस का निशान है तो इससे बोलेंगे सल्फेट आयन। PO4 और इसमें से 3 माइनस हो रहा है, इसको बोलेंगे फॉस्फेट आयन। अब हमारा आता है मोल। मोल क्या है? मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई आदि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु के बराबर होती है। ये डेफिनेशन है मोल की। मोल आपने सोचो भाई मोल होता क्या है? आपने जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारा पदार्थ की मात्रा है उसको हम काय में मापते हैं, इसमें उसको हम मापते हैं मोल में। तो ये हमारी मोल की डेफिनेशन है। मोल को हम स्मॉल m से शो करते हैं। एक मोल बराबर होता है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। अब हम देखते हैं अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या। कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 है। ये 6.023 इंटू 10⁻23 संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक कहलाती है। ये जो संख्या है 6.023 इंटू 10⁻23 यही हमारी क्या कहलाती है? अवोगाद्रो स्थिरांक। अवोगाद्रो संख्या को n0 से शो करते हैं। अब आता है हमारा मोलर द्रव्यमान। इसको हम कैपिटल M से शो करते हैं। पदार्थ के 1 मोल अणु का द्रव्यमान इसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। कोई पदार्थ है हमारा, उसके 1 मोल अणु है उसके, और जो उनका द्रव्यमान होगा वही हमारा मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। इसका सूत्र जो होता है वो इस प्रकार है। देखिए यहाँ जो कैपिटल M है वो मोलार द्रव्यमान है और स्मॉल m जो है यहाँ हमारा द्रव्यमान है अणुओं का, और कैपिटल N जो है अपॉन में
ये हमारे मोलों की संख्या है। तो मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला हो गया m बराबर m अपॉन n।